हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 10th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। पिछले लेक्चर में मैंने फैमिली तक कवर कर दिया था। इस लेक्चर में हम लोग को कैटेगरी ऑर्डर के बारे में जानना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने जितना भी कवर किया था उससे आपको ये समझ में आ गया होगा दैट स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज बेस्ड होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स पे। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे दैट species, genus and families are based on, तो आप बता देना सिमिलर कैरेक्टर्स, डिसिमिलर कैरेक्टर्स मत बताना, डिसिमिलर रॉन्ग हो जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर्स। ओके, देखिए आगे क्या बोल रहा है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपका जो भी ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोग अपर लेवल पे जाते हैं तो जो आपका कैटेगरीज है, जैसे आपका ऑर्डर का भी मैं बता रही हूँ, एंड इससे आगे आपका क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। ओके, फाइलम एंड डिवीजन प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेम टर्म। तो इन सारे कैटेगरीज में क्या होता है दैट आपके जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, मतलब कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर एंड आपसे पूछे ऑर्डर एंड अदर हायर, ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन, तो आप बता देना एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स आपके किस पे बेस्ड होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। जितने भी हाई वाले हैं, जो हाई लेवल वाले हैं, हालांकि लो लेवल वाला स्पेसीज तो सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता ही है, इवन फंडामेंटल, बट जो आपके हाई वाले हैं जैसे लाइक ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम है, ये सारे क्या होते हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। ऑर्डर आपका क्या है? हायर कैटेगरी है। जस्ट लाइक अगर मैंने एक स्मॉल स्पीसीज को लिया, ओके, दो स्पीसीज को मिलाकर मैंने इसे एक जीनस में डाल दिया जो कि एक बड़ा हो गया, इसको दो को मिलाकर डालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना। एंड उसी तरीके के किसी दो को मिलाकर, दो जीनस को मिला के मैंने एक फैमिली प्रिपेयर कर दिया, तो फैमिली आपका बड़ा होगा ना, फैमिली आपका बड़ा होगा। एंड अगेन किसी और एक फैमिली लेकर, दो फैमिली लेकर मैंने एक बड़ा सा ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ओके, तो आपका क्या बोल रहा है दैट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फ्यू सिमिलर फैमिलीज के, दो तीन सिमिलर फैमिलीज को मिलाकर एक ऑर्डर बना दिया जाता है। देखिए आपको ऑर्डर का एग्जांपल दे ही रखा है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिगर जो है ये फिगर, हाइपोथेटिकल फिगर, ताकि आपको समझ में आ जाए। The similar characters are family or few similar characters. The similar characters are less in number as compared to डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो है, अगर जेनरा के कंपैरिजन में बात किया जाए तो आपके सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ही कम होते हैं, फ्यू होते हैं हायर कैटेगरीज में। मैंने जो अभी आपको बताया वही अगेन बोल रहा है। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द फैमिली, आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए आप इसे अच्छे से देखना। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर बेस्ड ऑन
plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials. Mainly based on floral character. आपके फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं। ये दोनों का फ्लोरल कैरेक्टर को देखकर इन दोनों को एक साथ एक ऑर्डर पॉलीमोनियस ऑर्डर में डाला जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसे समझ जाना। दैट प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी यहाँ पे दे रखा है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रोसेसी भी डाल सकता है, लिलिएसी भी डाल सकता है, लेज्यूमिनोसी भी डाल सकता है। बट आप ये कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे अच्छे से याद करना। 0.1% का भी कंफ्यूजन मत रखना, अच्छे से याद करना दैट ये क्या है, आपका कॉन्वॉल्वुलेसी है एंड सोलेनेसी है। ये दो फैमिली को डाला गया है किस ऑर्डर में, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं दैट किस बनाए जा सकते हैं दैट किस में डाला गया है, तो आप बता देना कि पॉलीमोनियल्स में डाला गया है एंड किस कैरेक्टर पे डाला गया है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है, किस कैरेक्टर पे डाला गया है। तो मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे डाला गया है। दोनों के, ये कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी बोथ के फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे इन दोनों को एक ऑर्डर में पॉलीमोनियस ऑर्डर में डाला गया है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से इसे नोट कर लेना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। तो ये तो मैंने जो आपको चार्ट बनाया था, आई गेस अगर उस चार्ट को आपने याद कर लिया है तो ये आपके लिए समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आपका फेलिडे एंड कैनिडे को डाला गया था, जो मैंने उस टाइम बताया ही था आपको दैट इन दोनों के कार्निवोर्स के कैरेक्टर्स पे इन दोनों को डाल दिया गया है कार्निवोरा में। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है दैट एनिमल फैमिली फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे ये डॉग का नहीं है, ये कैट का है। आप हमेशा ये याद रखना, फेलिडे कैट का होता है। जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, सी फॉर कैट है तो वो कैनिडे का लगा देते हैं, तो कैनिडे का मत लगाइएगा। कैनिडे डॉग के लिए, फेलिडे कैट के लिए है, और इन दोनों को एक ऑर्डर में डाला गया है। वो ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा। कार्निवोरा आपका ऑर्डर है। तो यहाँ तक आपका हो गया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्लास के बारे में देखते हैं, क्लास के बारे में क्या बोल रहा है। क्लास में आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 1.35 में, देखिए क्लास में आपको बोल रहा है, एक मिनट से इरेज कर देती हूँ पहले। चलिए देखते हैं क्लास में क्या बोल रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो अगेन जैसे मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल फिगर बनाया था ऑर्डर के लिए, उसी तरीके से दो तीन ऑर्डर को मिलाकर एक क्लास में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से करते करते जब किंगडम पे पहुंचते हैं तो पूरा आपका बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। वहाँ पे आपका सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढना, कुछ ही बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे डाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्लास के बारे में बोल के रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमाटा। ऑर्डर प्रिमाटा आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर प्रिमाटा इंक्लूड्स ऑर्डर प्रिमाटा इंक्लूडिंग कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन, जिसमें कि आपके मंकी भी आते हैं, गोरिल्ला भी आता है। मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, एंड आपके ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, होमो सैपियंस, ह्यूमन। ऑर्डर प्रिमाटा इंक्लूड्स मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ह्यूमंस एंड प्लेस्ड इन क्लास। तो इन सभी को प्लेस किया गया है क्लास मैमेलिया में, इन सभी को डाला गया है क्लास मैमेलिया में। यहाँ पे नीचे में लिख देती हूँ, मैमेलिया में
मैमेलिया में डाला गया है। अलॉन्ग विथ किसके किसके साथ डाला गया है? कार्निवोरा, लाइक टाइगर, कैट, डॉग। टाइगर भी इसके अंदर में आ रहा है, टाइगर भी, कैट भी एंड आपका डॉग भी। जो कि मैंने जो आपको बताया था वो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऑर्डर प्रीमाटा आपका, जिसमें कि मंकी आता है, गोरिल्ला, गिवन, ह्यूमन आता है, ह्यूमन आते हैं। एंड ऑर्डर आपका ये टाइगर, कैट, डॉग, जिसमें ये तीनों आते हैं कार्निवोरा वाले। ओके, इन सभी को एक क्लास में डाला गया है जो कि क्लास मैमेलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, या तो होगा क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया के अंदर आपके और भी ऑर्डर्स हैं। क्लास मैमेलिया के अंदर आपके नॉन प्राइमेट्स वाले भी आते हैं। यहाँ पे आपके प्राइमेट्स के बारे में दे रखा है, टाइगर, कैट, डॉग भी दे रखा है, तो आपके नॉन प्राइमेट्स वाले भी आते हैं। एंड हो गया यहीं तक क्लास के बारे में। आपको इतना ही जानना है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट याद कर लोगे तो इतना समझने का कोई टेंशन नहीं है, वो पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया क्लास के बारे में। फाइलम में देखते हैं फाइलम में क्या बोल रहा है। यहाँ तक आपका क्लास का था, चलिए देखते हैं फाइलम में आपका बोल क्या रहा है। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitutes the next higher category called phylum। तो आपके ढेर सारे क्लासेस, जैसे लाइक क्लासेस में आपके फिशेस के क्लासेस को फिशेस के 2-3 क्लासेस हैं, जैसे लाइक ऑस्टिस्थाइस, कॉन्टिस्थाइस, चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पिछले लेक्चर्स में अगर आपने ये सब किया है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फिशेस के क्लासेस को, एम्फीबियंस के क्लासेस को, एम्फीबियंस का तो एम्फीबिया ही होता है, फिशेस के क्लासेस को इन सभी के क्लासेस को आपके इस ऑर्डर में डाला गया है। आपके मैमल्स, फाइलम, फाइलम में डाला गया है जो कि आपका कॉर्डेट है, कॉर्डेट, हेमी कॉर्डेट, कॉर्डेट फाइलम में इन सभी को डाला गया है, जो कि मैंने आपको बताया ही था। देखिए कॉर्डेट फाइलम में डाला गया है। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, मैमल्स के अलॉन्ग विद मैमल्स, क्योंकि इन सभी में कॉमन फीचर पाया जाता है आपके नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस। इसीलिए कॉर्डेट के फीचर्स में इन सभी को एक कॉर्डेट में डाला गया है। कॉर्डेट फाइलम में इन सभी को नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, के नोटोकॉर्ड के कैरेक्टर के बेसिस पे इन सभी को कॉर्डेट फाइलम में डाल दिया गया है। हालांकि फाइलम 11 है, एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। पॉडीफेरा, सिलियनड्रेट्स, प्लेटिहेल्मिन्थ, एस्कुलमिन्थ, एनालिड, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड लास्टली आपका लास्ट वाला जो है वो कॉर्डाटा का है। एंड चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है करें फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो मैंने अभी आपको नोटोकॉर्ड उतने टाइम से बोल रही थी वो अगेन आपको लिख दिया है। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस पे कॉर्डेट में डाला जाता है, नोटोकॉर्ड के कैरेक्टर के बेसिस पे, ये बेसिस है नोटोकॉर्ड के बेसिस पे इन सभी को कॉर्डेट फाइलम में डाल दिया जाता है। देखिए आपको दिया ही होगा नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा में डाला गया है और बेसिस क्या है आपका नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। आप ये लिख लेना नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इसे आप पॉइंट आउट कर लेना ताकि आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछता है कि किस बेसिस पे, तो आप, मैंने तो नोटोकॉर्ड लिख ही दिया है एंड उसके साथ अगर आपको ये भी पूछता है तो आप ये भी लिख देना डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये भी इंक्लूड कर देना उसमें। चलिए हो गया यहाँ पे। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट के केस में क्या होता है कि फ्यू सिमिलर फीचर्स के बेसिस पे डाल दिया जाता है, आपके डिवीजन में डाल दिया जाता है, डिवीजन फाइलम में। और डिवीजन फाइलम आपका एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए सेम ही टर्म है। तो आपका प्लांट में होता है क्या है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे डिवीजन के अंदर इन सभी को, प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है। यहाँ तक आपका हो गया डिवीज़न, हाँ फाइलम तक आपका हो गया। इसी से रिलेटेड नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था
जो कि आपने अगर देखा है उसे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ दैट वहाँ पे आपका मेन जो पॉइंट था वो आपका एनिमल्स के लिए पूछा गया था, एनिमल्स के लिए पूछा गया था। तो उसमें एनिमल्स के लिए मैं अभी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि एनिमल्स के लिए फाइलम इस्तेमाल करते हैं। एंड इन केस अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको प्लांट के बारे में पूछेगा तो आप उसमें डिवीज़न इस्तेमाल करना। जो ट्रिक मैंने लगाया था उसमें दोनों भी लिखा हुआ है, दोनों स्टैंड्स फॉर है आपका डिवीज़न। तो इफ़ अगर आपको प्लांट के बारे में पूछता है तो आप दोनों से डिवीज़न समझ लेना एंड उस वाले ट्रिक को इस्तेमाल करना। तो चलिए पॉइंट नंबर 1.3.7 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 1.3.7 में आपका किंगडम कैटेगरी जो लास्ट कैटेगरी एंड बिगेस्ट कैटेगरी है, जिसके अंदर आपके टोटल 5 ही तो आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, किंगडम के बारे में आपको जानना है, चलिए देखते हैं। हालांकि किंगडम से पहले जो आपका साइड में जो एक फिगर बनाया गया है, फिगर 1.1 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, इस वाले फिगर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये आपका अगेन ये मैं आपको कहूँगी ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की है, जिसमें हर एक कैटेगरी का एक लेवल है, एक टैक्सोन हम लोग इसे बोल सकते हैं, एक कैटेगरी बोल सकते हैं, एक रैंक बोल सकते हैं, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, इन सभी को आप अच्छे से ट्रिक के थ्रू अगर आपको याद करना है तो उसके थ्रू याद कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट आप इसे खुद से याद करने की पहले कोशिश कीजिएगा एंड देन आप इसे ट्रिक के थ्रू कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसके सीक्वेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, बहुत पहले भी आया करते थे एंड ये नीट 2022 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड ये जो आपका फिगर है वो असेंडिंग लेवल में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ से आपका लो लेवल से स्टार्ट होता है एंड बड़े लेवल तक जाता है। चलिए देखते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो जितने भी डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं, ओके, जितने भी डिफरेंट काइंड के एनिमल्स के फाइला को, फाइलम मीन्स फाइलम को एक किंगडम में डाला गया है जो कि आपका है एनिमल किंगडम, जो कि आपका एनिमल किंगडम है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सभी को एक किंगडम में डाला गया है। वो आपका किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं उनके जितने एनिमल्स के जितने सारे फाइलम हैं उन सभी फाइलम को एक जगह एक किंगडम में डाला गया है, वो है आपका किंगडम एनिमेलिया। एंड आपका प्लांट्स के जितने भी डिविजन्स हैं, ओके, तो डिविजन्स, प्लांट के जितने भी डिविजन्स हैं उन सभी को एक किंगडम में डाला गया है जो कि आपका है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग को पढ़ना ही है चैप्टर 3 में। ऑन द अदर हैंड, डिस्टिंक्ट ऑल plants from various divisions and we will refer to these two group, animals and plant kingdom। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को रेफर करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ खास अब रह नहीं गया है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने आपको फिगर बताया वही अगेन बोल रहा है। These are broad categories, however taxonomists have developed सब categories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो ये जो आपको दिखाया गया है, इतना सारा कैटेगरीज के बारे में आपको बताया गया है, तो ये तो आपको बता दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि इतने ही कैटेगरीज है। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ छोटे छोटे और भी कैटेगरीज है जिन्हें सब कैटेगरीज बोलते हैं, इनके अंदर क्रिएट किया है। हालांकि आपको जितना पढ़ना है वही यहाँ जितना दिया है वही पढ़ना। आप सब कैटेगरीज के बारे में जस्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो उतना ही बताना, क्वेश्चन सब कैटेगरीज के बारे में ढूंढने मत लगना आप। ओके, ताकि इसलिए सब कैटेगरीज लाया गया ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन हो सके, साइंटिफिक प्लेसमेंट हो सके। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। लुक एट द हायरार्की फिगर इन द फिगर 1.1 यू कैन रिकॉल द ways of the arrangement। say for example as we go higher from species to kingdom the number of common character goes on decreasing। ये तो मैंने लगभग कितनी बार बता दिया एंड अगर आप इसे याद करना चाहते हो तो आप याद भी कर सकते हो। as we go higher from species to kingdom, from species to kingdom, स्पीसीज से किंगडम की तरफ, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ
कॉमन कैरेक्टर, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज करने लगता है। हो गया यहाँ तक। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर। ये तो वही वाला बात है दैट मेरा नाम राम है या मुझे सब लोग राम बुलाते हैं, एक ही बात है। ओके तो लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स, जितने भी अगर आप लोअर द टैक्सा हो यानी स्पीसीज लेवल पे हो तो आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही सिमिलर दिखेंगे। ओके मेंबर्स के जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो एकदम एक दूसरे के इक्वल होंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे एक दूसरे से, मिलते जुलते एक दूसरे से होंगे। हायर द कैटेगरी क्रिएटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।